पस पर्दा मामलात से याद आया कि अनमोल पिंकी के मामले पर अब आप देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वजाहतें आना शुरू हो गई हैं। तो खबर यह है कि मुबैना कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी से मुतालिक मुबैना इल्ज़ामात और सोशल मीडिया पर सियासी रहनुमाओं के नाम के इस्तेमाल का मामला वो कौमी असम्बली और कायमा कमेटी दाखिला में पहुंच गया है और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने ड्रग्स क्वीन अनमोल पिंकी के अपने हवाले से इल्ज़ामात का मामला कौमी असम्बली और कायमा कमेटी में उठा दिया है और उनकी तरफ से ये कहा गया कि बेदाग सियासी ज़िंदगी गुजारी, बग़ैर तस्दीक मेरा नाम लेकर मेरे लिए मुश्किलात पैदा की गई। फिर वफाकी वज़ीर जो कानून के हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ को तसल्ली देते हुए तहकीकात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। अच्छा, स्पीकर कौमी असम्बली ने यह बताया कि एक व्लॉगर की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अगर गलत मालूमात फैलाई जाएँ तो कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। वैसे पाकिस्तान में किसी पर भी बगैर सबूत इल्ज़ाम लगा देना ना, ये तो आपको पता है कि हमारा पुराना सियासी कल्चर है और मैं तो खैर बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बतौर जमात ताल्लुक़ है तो सिंध में जिस तरह हुकूमत चलाई जा रही है और जिस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं, क्या आप बताइए क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी खुलकर इसका जवाब दिया है? आप देखें ना कि जब कोई सिंध में लाकानूनियत की बात करता है, ये कराची के खड्डों, कूड़े करकट, करप्शन और क्राइम, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं कराची में, खुले मैन होल्स, चोरियां और डाकों पे सवालात उठाते हैं, तो बिलावल भुट्टो फ़ौरन कराची में तामीर किए गए जो हॉस्पिटल्स हैं उनके हमें नाम याद कराना शुरू कर देते हैं। भाई आपने हॉस्पिटल्स बनाए, आपने बहुत अच्छा किया और आपकी इस पर तारीफ भी बनती है, लेकिन क्या अब इसके बाद आपका जो फ़र्ज़ है वो अदा हो गया? ये कराची को किसने ठीक करना है? सिंध में वडेरों के मुजालिम, ये कच्चे के डाकुओं और जराइम, वो कारोकारी, ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल करने जैसी जाहिलाना रसूमात, ये किसने ख़त्म करना है? सिंध पुलिस, उसको किसने ठीक करना है? शाहजेब कत्ल केस समेत कितने वाक़यात हैं, कितने मैं गिनवाऊँ यहाँ पर, जब अमीरज़ादों ने दिन दहाड़े सड़क पर किसी गरीब का कत्ल किया और फिर कुछ अरसा कैद काट कर वो तो आज़ाद हो गया। अब ये 3 साल पहले नाजिम जोखियों नामी एक गरीब शख्स को इंतहाई खौफनाक तरीके से सारी रात तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। अब इस केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के नाम आए थे जिनको खुसूसी तौर पे वोट डालने के लिए दुबई से बुलाया गया। बताइए इस केस का क्या बना? फिर अनमोल पिंकी जैसे मुल्जिमों के साथ वीआईपी सलूक किया जाएगा तो भाई क्या सवालात नहीं उठेंगे? अब देखें ना कि अनमोल पिंकी की एन इस वक्त गिरफ्तारी से रियासत का देखें जो भी मकसद हो, पीपल्स पार्टी की मुख्तदर हलकों से जिस मामले पर जो भी लड़ाई चल रही हो, ये तो हकीकत है ना कि अनमोल पिंकी कई सालों से अपना कारोबार वो खुलेआम चला रही थी। क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों को इसका इल्म नहीं था? क्या ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? और अब धड़ाधड़ इंकशाफात हो रहे हैं। अब आईजी सिंध पुलिस ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को बताया है कि अभी तक पिंकी के 16 बैंक अकाउंट्स मिले हैं। उसके एक अकाउंट से 90 लाख रुपए निकले और इसका मामला मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ भी जा रहा है। एडिशनल आईजी सिंध पुलिस ने यह बताया कि 2008 में ये लाहौर आई जहां ये मॉडलिंग करना चाहती थी। पहला शौहर राना नासिर था जो कि ड्रग डीलर था, फिर उसने तलाक लेके CIA के ऑफिसर से शादी कर ली। ये खातून और इसके भाई मंशियात फरोश हैं। ये लाहौर से सेटअप चलाया करती थी, ख़वातीन के ज़रिए ये मंशियात सप्लाई करती थी और 2001 से 2026 तक इसके खिलाफ 17 केसेस बने। पंजाब में इस पर 5 केसेस हैं। इसके पुराने घर से भी कोकेन बरामद हुई। ये मामला काफ़ी फैल रहा है। 2019 में एक केस में इसका पासपोर्ट ब्लॉक हो गया था और उसके बाद फिर पासपोर्ट दोबारा बनवाने की कोशिश भी की गई। और आपको पता है कि ये सब कुछ मोहतरम आईजी सिंध को सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर मालूम हो गया और कई सालों से वो इस हवाले से बिल्कुल बेखबर थे। मुझे तो डर है कि कहीं ये अनमोल पिंकी से एटम बॉम्ब बरामद ना कर लिया जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब शाहरुख जतोई जैसे लोगों का कानून यहाँ कुछ ना बिगाड़ सका, जब नाजिम जोखियों के कातिल अभी तक जिंदा हैं, तो जनाब फिर ये रियासत अनमोल पिंकी को कितना अरसा हिरासत में रख सकेगी? अच्छा, फिर मेरी ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये MQM के वो जो ख्वाजा इजहारुल हसन है उन्होंने दूर कर दी। उनका कहना ये है कि NCCI में पत्थर के ज़माने के लोग रखे गए हैं। पुलिस के पास भी इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। लिख कर देता हूं कि पिंकी 6 माह में बाहर आ जाएगी। अब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब या तो बहुत ही ज़्यादा मासूम हैं या वो फिर बहुत कुछ जानते हुए अनजान बने रहना चाहते हैं। उन्हें भी अच्छी तरह इल्म होगा कि अनमोल पिंकी अगर 6 माह में बाहर आएगी तो वो महज कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से बाहर नहीं आएगी।
لگتا تو ایسے ہی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی کوئی سیاسی ڈیل کے ذریعے باہر آئے گی، اور 28ویں ترمیم کا نتیجہ ہمیں اس کیس کا مستقبل بھی بتا دے گا۔ تو تب تک پھر آپ انتظار کیجئے گا۔